मैं आज आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। यस, हमें नहीं पता उस सही रास्ता क्या है। वो कप्तान तुम्हें हाथ पकड़ कर लेके चला रहा है, वो नैया से वो हमें उस पार लेकर जा रहा है। हमें नहीं पता इस संसार के समुद्र में हमें कहाँ जाना है, पर वो कप्तान हमारे साथ है और वो हमें सही मार्ग बताता। कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है और ऐसे परिस्थिति में बोले, प्रभु आप मुझसे बात करो राजा, प्रभु आप मेरे लिए वो सीधा मार्ग को दो राजा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आप जो भी काम करो यहोवा को स्मरण करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करो राजा, दया करो। ओ रामा शबाला रबा रबा रबा। पिता हम सारी महिमा आपको दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, सब लोग थोड़ा सा आगे आके बैठ जाइए ताकि पीछे आने वालों को जगह मिलेगा। मेरे प्रियो, बहुत कम समय है, बहुत उसको थोड़ा ऐसा कर दो, इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा दो, हाँ, मोबाइल को घुमा दो, सिर्फ उसको घुमा दो। ओके मेरे प्रियो, कोई भी बात ना करे, ध्यान से सुने। सब लोग इधर देखिए और जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे कलीसिया की भी गवाही है, परमेश्वर ने कलीसिया को भी आशीष दिया। और पिछले दिनों में ये हमको एक नया स्क्रीन दिया, एक नया टीवी परमेश्वर ने हमको दिया, और एक कॉन्फ्रेंस कॉल का मिनिस्ट्री करने के लिए एक छोटा मिक्सर दिया। ये काफ़ी अच्छा महंगी है, प्रभु ने हमको दिया। हम ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए एक अच्छे चीज़ को दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन हालेलुया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक और बार बोलिए हालेलुया, एक और बार जोर से बोलिए हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया, कोई भी सोना नहीं है। हालेलुया मेरे प्रियो, और इस समय के लिए हम धन्यवाद देंगे। और सच में, और आज की संगति में परमेश्वर हमें भी आनंदित करा, और आज आप लोगों को गवाहियों को सुनकर सच में मेरे प्रियो हमारा मन भी अति आनंदित है, और हम प्रभु को धन्यवाद देते। और पिछले दिनों में और एक लंबे समय के प्रार्थना के बाद में प्रभु से पूछा, परमेश्वर कलीसिया के लिए आप कुछ संदेश को दो, कलीसिया के लिए संदेश दो। परमेश्वर मुझे संदेश दिया, और वो संदेश का नाम है मेरे प्रियो, और ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि ऑलरेडी समय ख़त्म हो गया है, इसलिए बहुत कम समय में परमेश्वर के वचन का सेवा करूंगा। और सभी लोग बहुत ही ध्यान से, गंभीरता से परमेश्वर के वचन का आदर करें। परमेश्वर के वचन का क्या करें? आदर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का हमको जरूर आदर करना है, पूरा गंभीरता से रिस्पेक्ट देना है। प्रभु का वचन चलते समय आप लोग बाहर न जाए, बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर के गवाहियों को सुन रहे थे, और प्रभु ने आप लोगों के जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम करा है जिसका हमको था नहीं है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, हमारे मन में नहीं आया, ऐसा परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना जा रहा हूं, और जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा मेरे प्रियो। और क्या आप पूरी रीति से आप परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं? ये पूरा रीति से क्या आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? परमेश्वर कलीसिया के लिए, परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए सच्चा है। वचन में लिखा है, और थिस्सलुनीकियों में लिखा है मेरे प्रियो, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। जिस प्रभु ने आपको और मुझे इस कलीसिया में बुलाया है, वो परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कैसा है? जोर से बोलो, कैसा है? एक और बार बोलो, कैसा है? यस, वो परमेश्वर हमारे लिए मेरे प्रियो सच्चा है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। पर सवाल आज कलीसिया के सामने एक सवाल है मेरे प्रियो, कि प्रभु सच्चे हैं, और क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए सच्चे हैं? क्या आपका जीवन और मेरा जीवन परमेश्वर के लिए कितना सच्चाई से होना चाहिए? हम परमेश्वर का पूरी रीति से अनुकरण करना चाहिए। क्या ऐसा अनुकरण आप कर रहे हो? अपने आप से पूछो। परमेश्वर आपके लिए खड़ा है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है, आपके हर वो परेशानी में परमेश्वर खड़ा है। हो सकता है मनुष्य आपका साथ नहीं देंगे, पर परमेश्वर आपके उस मुसीबत के समय में वो आपके साथ 24/7 खड़ा है। आपको लगेगा मेरा मदद कहाँ से आएंगी,
उस समय परमेश्वर बोलेगा मैं हूं तेरी मदद के लिए। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे, कलीसिया से जो वायदा उम्मीद कर रहा है, उस उम्मीद के अनुसार आपको और मेरा जीवन है क्या? मेरे प्रिय, बहुत ध्यान से आज के वचन को सुनने की आवश्यकता है। और हम मसीह में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में अपना काम कर रहा है, परमेश्वर अपने रीति से वो काम कर रहा है, पर क्या आप क्या कर रहे हैं? आप कितना परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? थोड़ा सा आपको क्या करना है, सोचना है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके सामने स्क्रीन पे एक और पिक्चर है, देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ पर मेरे प्रियो और दो नाव आपको दिख रही होंगी मेरे प्रियो, और ये दो नाव को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। और एक नाव मेरे प्रियो दुनिया का है, एक नाव संसार का है मेरे प्रियो, और एक नाव मसीह जीवन के एक नाव है मेरे प्रियो। अभी ये दो नाव आपके सामने है, और आप सोचो आपके दो नाव में से कौन से नाव के ऊपर आपका पैर है? बोले हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितना लोग बोल रहे भैया ये दोनों नाव के ऊपर मेरा पैर है? एक अंकल, सच्चा अंकल, उन्होंने हाथ उठाया है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, सबका जीवन ऐसा ही है। उन्होंने अपने सच्चाई को बता दिया है, आप लोग ने अपने सच्चाई को छुपा लिया है। हम नहीं छुपा सकते मेरे प्रियो। और कई बार मेरे प्रियो हमारा जीवन इस व्यक्ति के समान हो जाता है जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, और इस नाव से दूसरे नाव में जाने के लिए कोशिश करेंगे, और हम मसीह जीवन जी रहे हैं, और मसीह जीवन के साथ साथ मेरे प्रियो हमारा ध्यान संसार की ओर चले जाता है। और कई बार मेरे प्रियो, और हम मसीह के पीछे चलने के साथ साथ मेरे प्रियो हम दुनिया में भी हम समय को क्या करते हैं, बिताते हैं। हम संसार में हैं। और जिस प्रकार आपने मेरे पूरे कहावत सुना होगा, और समुद्र में मछली है, और उस मछली को हम पकड़कर यदि बनाएंगे तो उसमें भी क्या डालना पड़ेगा? उसको, वो मछली अपने अंदर उस नमक को नहीं लेती है, समुद्र के नमक को। मेरे प्रियो, उसी प्रकार इस दुनिया में आप और मैं जी रहे हैं, पर इस दुनिया का पाप का नमक हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हमारा जो जीवन है और संसार और प्रभु दोनों की ओर नहीं चलना है। हमको एक नैया में, एक नाव में बैठना है, और उस नाव का माजी और उस नाव का कप्तान कौन होना चाहिए? बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु के संदेश से आपको मैं आगे लेकर जाने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। आप लोग निकाल कर पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। और मत्ती 16 अध्याय और उसका 24 पद को जल्दी से आप लोग पढ़िए, और जल्दी से आप वचन पढ़ने में सहायता करेंगे। हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। हाँ, वचन में लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप के इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से ऐसे उम्मीद यीशु मसीह कलीसिया से कर रहा है। और यदि आप सच में यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हैं, यीशु मसीह आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप यदि यीशु के पीछे आ रहे हैं तो आप अपने आप का इनकार करना है, और आपको अपना क्रूस खुद उठाना है, और आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ आई। 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए नहीं आई, वो भीड़ यीशु मसीह से आशीषों को पाने के लिए आई। वो भीड़ यीशु मसीह से छुटकारा को पाने के लिए आई। आज मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के पीछे क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, इसलिए मैं संगति में आ रहा हूं। और जिस दिन आशीष रुक जाएंगे, आपका संगति में आना क्या हो जाएगा? मेरे प्रियो, आज आपको बहुत गंभीरता से परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है मेरे प्रियो। पूरे रीति से मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का क्या करना है? अनुसरण करना है, ना तो अनुकरण करना है, कि पूरी रीति से मेरा जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मेरे प्रभु, किसी भी प्रकार से हम दो नैया में पैर नहीं रख सकते। ये बंद हो गया। हालेलुया।
मेरे प्रियो, हम दो नैया में हम पैर रखकर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, सावधान होने की क्या है आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और पुराने नियम से कुछ एग्जाम्पल आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और मेरे प्रियो, आप लोग निकाल कर पढ़ सकते हैं। और गिनती का अध्याय, गिनती और उसका 13 अध्याय और 14 पद को आप लोग निकाल कर पढ़ेंगे। गिनती 13 अध्याय और 14 पद को आप लोग पढ़ने में मेरी सहायता करें। जल्दी से पढ़िए। गिनती 13 का 14, हाँ पढ़े, जोर से पढ़े। नप्ताली के गोत्र में से हाँ। बोबसी का पुत्र हाँ। नहोबी, हाँ। गाद के गोत्र ओके, में उसका से 14 का 9 पढ़िए दीदी। यहोशू 14 का 9 पढ़ना। केवल इतना करो कि हाँ तुम हाँ, यहोवा के विरुद्ध नहीं बलवा न यहोशू करो। 14 का 9 पढ़ना। यहोशू 14 का 9 पढ़े। हाँ पढ़िए। यहोशू 14 का 9 पढ़ेंगे। तब उस दिन हाँ हाँ पढ़ो, सही पढ़ तब रहे उस हैं। दिन मूसा ने शपथ खाकर हाँ मुझसे ये कहा, हाँ, मूसा ने मुझसे यह कहा, तूने पूरी रीति से हाँ तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। मेरे परमेश्वर यहोवा के बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पाँव धराया है, हाँ वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होंगी। तेरा और तेरे वंश का क्या होगा, भाग होगा। मेरे प्रियो, और यहाँ पर आप दो व्यक्ति को देख रहे हैं। और यहाँ पर मेरे प्रियो, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कालेब नाम से एक व्यक्ति, एक जवान के बारे में लिखा है। और जब आप गिनती पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और यहोशू का किताब को आप जब पढ़ेंगे, और गिनती और 13 और 14 अध्याय आप घर जाकर पढ़ना। और वहां पर मूसा जो परमेश्वर का दास है, उसने 12 लोगों को उस कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था कि आप जाओ, जो देश परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करा है वो देश कैसा है आप देख कर आओ। उस 12 में से मेरे प्रियो, और जब वापिस आए और वो 12 लोग कहने लगे वो देश बेस्ट है, उस देश के फल अच्छे हैं, उस देश में दूध और मधु की धाराएं हैं, बह रही है, वो देश हमारे लिए बहुत अच्छा है। पर बाकी 10 लोगों ने कहा वो देश तो अच्छा है, पर वहां देश के जो लोग हैं वो बलवान हैं। उस कनान देश में जो लोग रह रहे हैं वो बलशाली है। वो कैसे है, जोर से बोलो, कैसे है, वो बलशाली है। उन्होंने वहां से और मूसा के सामने 10 लोग आकर बोल रहे हैं हम उस देश को जीत नहीं पाएंगे। और उस समय ये कालेब खड़े होकर और कालेब बोल रहा है कि हमारे परमेश्वर के सामने वो देश और वहां के लोग कुछ भी नहीं है, और हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, और हम उस देश से युद्ध करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। बोलो, हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे मेरे प्रियो। और यहाँ मूसा कालेब के बारे में लिख रहा है कि तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का क्या करा है, अनुकरण किया मेरे प्रियो। और वो 12 में से मेरे प्रियो, और 2 लोग, और यहोशू और कालेब के बारे में लिखा है। और यहोशू के बारे में ये स्पष्ट नहीं लिखा है, पर कालेब के बारे में यहाँ पर स्पष्टता से लिखा है। और मूसा कह रहा है कि ये जो कालेब है ये मेरे यहोवा परमेश्वर का पूरे रीति से उसने अनुकरण किया है। वो डरे नहीं, वो समस्या को देखकर वो डरा नहीं, वो बोल रहा नहीं हम परमेश्वर में है, प्रभु में है, परमेश्वर हमारे मदद करेगा। बाकी लोग मूसा के सामने आकर उन्होंने बोला वहां के लोगों से हम हार जाएंगे। मेरे प्रियो, थोड़ा सा सोचो, क्या यहोशू ने जैसा परमेश्वर का अनुकरण करा, क्या आप ऐसा अनुकरण किया है? क्या आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर दृढ़ता से है? मुसीबत के समय, संगत और गलत मतलब और भी अलग अलग समस्या के समय क्या परमेश्वर के लिए खड़े हैं? क्या है मेरे प्रियो, बोलने आसान हो जाता है, खड़े हैं। आप परमेश्वर के पीछे चलकर दिखाना है, जैसे कालेब ने दिखाया। जैसे किसने दिखाया मेरे प्रियो, वो एकदम पूरा रीति से अनुकरण करा। यदि आप मेरे प्रियो पूरा रीति से परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं तो आपको मेरे प्रियो अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। आपको मैं संसार के रीति में भी चलूँगा और मैं यहोवा परमेश्वर के पीछे भी चलूँगा, मेरे प्रियो नहीं हो सकता। हम 2 नाव पर पैर रखकर हम हमारी नैया को पार नहीं लगा सकते। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया।
हमारी नैया डूब जाएंगी। मेरे प्रियो सच में यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप पूरा रीति से परमेश्वर का अनुकरण करो। आप अपने जीवन को पूरा रीति से परमेश्वर के हाथों में दे दो। आप आगे का चिंता मत करो और आगे क्या होगा, कल क्या होगा, और आप भूल जाओ। परमेश्वर आपको ये मौका दे रहा है, परमेश्वर आपको ये समय दिया है कि आप पूरा रीति से परमेश्वर के पीछे चलो और अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाकर और यीशु मसीह के पीछे बोलो। और यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। और मूसा यहोशू कालेब के लिए कह रहा है, और निसंदेश जिस भूमि पर तू पाँव धरेगा और पाँव धर कर आया है, वह सदा के लिए तेरे और तेरे, जोर से बोलो, किसका? वचन में लिखा है वह तेरे और तेरे वंश के लिए मिल जाएगा। यदि आप परमेश्वर का पूरी रीति से अनुकरण कर रहे हैं, पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चल रहे, तो परमेश्वर ने केवल आप लोगों के लिए ही आशीष नहीं रखा है, आपके वंश के लिए सदा का आशीष रखा है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कैसा परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? भैया मैं आधा संसार में हूँ, आधा मैं इधर हूँ, किधर है? हेलो, जोर से बोलिए हालेलुया। पड़ोस वाले से बोलो, भैया आप किधर है? इधर उधर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में मेरे प्रियो, और पूरा रीति से परमेश्वर का आपको क्या करने की आवश्यकता है? अनुसरण करने की क्या है आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, कई बार मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और हम दुनिया में आ जाते मेरे प्रियो, हम संसार में जीवन को बिताते हैं। और मेरे प्रियो, एक और जगह यीशु मसीह क्या बोल रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और मत्ती 6वां अध्याय और 24 पद के ऊपर आप ध्यान दीजिए, और सब लोग थोड़ा सा इधर देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की क्या नहीं कर सकता है? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की क्या नहीं कर सकता है? और एक स्वामी कौन है? परमेश्वर है। एक स्वामी कौन है? और एक स्वामी कौन है? धन है। क्या है? बोलो, धन है। मेरे प्रियो, क्या हम ये 2 स्वामियों का सेवा कर सकते हैं क्या? यदि आप एक से प्रेम करेंगे तो एक से क्या करेंगे? यदि आप पैसा का सेवा करेंगे तो आप परमेश्वर से क्या करेंगे? बैर करेंगे। यदि आप पैसे का प्रेम करेंगे तो आप पैसा कमाने के लिए दौड़ेंगे। यदि आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो आप प्रभु को कमाने के लिए क्या करेंगे? भैया, प्रभु कमाने से मिलता है क्या बोलेंगे? यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। मेरे प्रियो, मैं आपको सिखाना जा रहा, और जो मेरे प्रियो और परमेश्वर का पूरा रीति से अनुकरण करता है मेरे प्रियो, और वो इसमें से धन को क्या कर देगा? हटा देगा, और धन मुझे परमेश्वर देगा। मेरा धन परमेश्वर है। मेरा धन कौन है? मैं धन का सेवा नहीं करना है मेरे प्रियो, पैसों के लिए और पैसों के पीछे भागना नहीं है। और इस वचन के आगे मेरे प्रियो, और जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और मत्ती 24 से आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर एक एक बातों को समझा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है, और तुम अन्य जातियों के समान चिंता मत करो, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा। नो, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए वो परमेश्वर जानता है। हमारी आवश्यकता को कौन जानता है? और कई बार हमारा जीवन, और मुझे धन चाहिए, मुझे ये करना, मुझे वो करना, और हम पैसों के ऊपर सोचेंगे, और परमेश्वर का सोच हमारे दिमाग से खत्म हो जाता मेरे प्रियो। और आप कई बार, मानो नहीं मानो, आप परमेश्वर को छोड़कर आप धन का सेवा करते। किसका सेवा करते? आप छोड़ जाओ मेरे प्रियो। प्रभु बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको धन की आवश्यकता नहीं, जरूर हमको पैसे की आवश्यकता है मेरे प्रियो, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और प्रभु आपकी ज़रूरत को जानते हैं। प्रभु आपकी आवश्यकता को क्या करता है? प्रभु आपकी आवश्यकता को क्या करता है? जोर से बोलिए, क्या करता है? बोलिए हालेलुया। जब यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु ने कहा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और कल के रोटी के लिए नहीं, आज का रोटी हमें दे मेरे प्रियो। और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप सही रीति से परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। और मैं जानता हूँ मेरे प्रियो कि हमको पैसा चाहिए, पर पैसा से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। आप इस बात के ऊपर ध्यान देना। और यदि अभी भी संगति के समय में भी, और संडे के दिन में भी, और यदि आप सोच रहे हैं, और मुझे जॉब में जाना है, मुझे काम में जाना है, मेरे प्रियो, क्या करोगे आप वो पैसे का? नो यूज। वो पैसा आपके लिए यूज नहीं रहेगा।
वो समय आप परमेश्वर के लिए दे दो। और जो परमेश्वर का सही रीति से अनुकरण करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के पीछे वो सही रीति से चलता है मेरे प्रियो, और वो हमेशा परमेश्वर के पीछे अपने आप को इनकार करते हुए चलता है। नहीं, हमारा शरीर बोलेगा और मुझे पैसा चाहिए, हमारा शरीर बोलेगा इस दुनिया के चीज़ों के लिए हमारे आंख जाएंगे, और मेरे पड़ोसी के पास ये है मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, उसके पास है तो प्रभु को धन्यवाद हो। जब उस चीज़ का आपको आवश्यकता होगा तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, देगा। वो आपके ज़रूरत पर परमेश्वर आपको क्या करेगा। कई बार मेरे प्रियो हम दो स्वामियों का सेवा नहीं करना है, और जैसे मेरे प्रियो और कालेब ने पूरा रीति से परमेश्वर का अनुकरण करा, और वो परमेश्वर के पीछे क्या हो गया, हो लिया, परमेश्वर के पीछे वो क्या हो गया, हो लिया मेरे प्रियो। और मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर का एकदम बिल्कुल सही रीति से आपको क्या करना है, अनुकरण करना है मेरे प्रियो। और आपको मैं बताना चाह रहा मेरे प्रियो, और मत्ती 7 अध्याय का 14 पद में मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सकेत फाटक से, मतलब क्या है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े लोग उसमें क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। बहुत थोड़े लोग उसमें क्या होते हैं, पर हमको चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेकर जाता है। चौड़ा मार्ग किसकी ओर लेकर जाता है, विनाश की ओर लेकर जाता है। पर हम सब लोग मैक्सिमम मेरे प्रियो, हम सकरे मार्ग को छोड़कर हम चौड़े मार्ग में क्या होते हैं, सकरा मार्ग। अभी आपको प्रॉब्लम रहेगा, अभी आपको जाने के लिए थोड़ा सा समस्या होगा, पर अंत में मेरे प्रियो आपके लिए विश्राम है। अंत में आपके लिए क्या है, बोलिए, अंत में आपके लिए क्या है मेरे प्रियो। मैं आपको बता रहा हूँ, और परमेश्वर से बढ़कर आपके और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होना है। और मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो इस जगत में एक ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर सच्चा है, और उस परमेश्वर का पूरी रीति से अनुकरण करो। जब आप परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और आप लूका 19 अध्याय को जब आप देखोगे, वहां पर एक जक्कई के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और जब जक्कई को यीशु मसीह मिला, और जक्कई यीशु को अपने घर लेकर आया, और जक्कई ने कहा, परमेश्वर ये सारा काला धन, कौन सा धन, मैं किसको दे दूंगा, सब मैं बांट दूंगा मेरे प्रियो। उसने आधा प्रॉपर्टी कंगालों को दे दिया, अनुचित रीति से उसको 4 गुना लौटा दिया। अभी जक्कई के पास कुछ भी नहीं है, जक्कई के पास सिर्फ जक्कई के पास यीशु मसीह है। जक्कई के पास कौन है, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो आपके पास कौन होना चाहिए, मेरे प्रियो हमारे पास कई बार पॉकेट में पैसे हैं नहीं है, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, हालेलुया। अभी एक बहन ने आकर गवाही दिया कि मेरे अकाउंट में मतलब इतना पैसा आ गया बोलकर, हालेलुया। कई बार हम चिंता करते हम क्या खाएंगे, प्रभु बोल रहा आकाश के पक्षियों को देखो, हेलो, वो न बोते न काटते, फिर भी परमेश्वर क्या करता है, क्या आपको नहीं खिलाएगा, खिलाएगा। इसका मतलब आपको बोना भी और काटना भी है। वो पक्षियों को काम नहीं आपको दिया है, परंतु मेरे प्रियो, और बोना और काटने के पीछे आप परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं। आप बोना और काटना है बोलकर आप संगति को नहीं छोड़ सकते हैं। आप बोना और काटना है बोलकर मेरे प्रिय परमेश्वर से जो आपको प्रार्थना करना है नहीं छोड़ सकते हैं। और मेरे जीवन का फर्स्ट प्रेफरेंस गॉड होना है, और पहला मतलब स्थान हमारे जीवन से हम परमेश्वर को देना है। और यीशु मसीह इन बातों को सिखा रहा है अपने चेलों को। यीशु मसीह इन बातों को उपदेश में लोगों को बता रहा है कि हमको सकरे मार्ग से प्रवेश करना है। इस सकरे मार्ग से प्रवेश करते समय कठिनाई होंगी, पर उस कठिनाई के बीच में परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। और वो चौड़ा वो मार्ग है, और जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं वो विनाश की ओर है। मेरे पूरे दुनिया पूरा धन कमाने के पीछे, पर आप और मैं दुनिया से अलग हूं। परमेश्वर ने आपको और मुझे दुनिया से अलग करा है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की क्या करें, हम परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या करा है, परमेश्वर ने हमको अलग करा है। मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मन में मेरे प्रियो और सवाल हो सकता है कि भैया हम कैसे परमेश्वर का पूरी रीति से अनुकरण करें, कैसे। हम कालेब के बारे में हम देख सकते हैं, वो कैसे परमेश्वर को पूरी रीति से वो परमेश्वर के पीछे चला,
कैसे? और मेरे प्रियो, और मैं आपको इसके पहले एक और बात बताना चाह रहा हूँ। और कुछ लोग हैं और कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं और आएंगे और कहेंगे और वो प्रभु से प्रार्थना करेंगे और कई बार वो हे प्रभु कहेंगे और वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेंगे। हाँ, वो उनसे पूछेंगे प्रार्थना कर रहे, हाँ भैया कर रहे, संगति में आ रहे, पर वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे। कई बार आपको और मेरा जीवन भी ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम हे प्रभु कह रहे हैं और वचन में स्पष्ट बताता है और मत्ती 7 अध्याय और 21 पद स्पष्ट कहता है, और जो हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, पर वो करेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और जो व्यक्ति परमेश्वर का सही रीति से अनुकरण करता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या रखा है। ये सब यीशु मसीह के वचन है, ये सब यीशु मसीह लोगों को बोल रहा है। कई बार भीड़ यीशु के पीछे आएंगी और मुझे चंगा करो बोलकर चली जाएंगी, और हो सकता है उस समय उन्हें चंगाई मिल जाए, पर मेरे प्रियो, और वो छोटी से चंगाई को लेकर वो अनंत जीवन को खो देते हैं। वो परमेश्वर के इच्छा पर नहीं चलते, वो स्वयं के इच्छा और स्वयं के मर्जी के ऊपर चलते हैं। आज आपसे सवाल है मेरे प्रियो, आप किसकी मर्जी पर चल रहे हैं? बोले हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानिए, आप किसके मर्जी पर चल रहे हैं? हाँ, मैं मेरी मर्जी से चल रहा, मम्मी पापा की मर्जी से चल रहा, प्रभु के मर्जी से चल रहा, किसकी मर्जी से चल रहे? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अभी तक हम किसका मर्जी से चले कोई समस्या नहीं, पर अब हम परमेश्वर की मर्जी से चलना है। किसकी मर्जी से चलना है मेरे प्रिय? परमेश्वर का मर्जी और परमेश्वर का इच्छा से हमको चलने का बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया मेरे प्रिय, कई बार हे प्रभु कहते हुए हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, तब मेरे प्रियो हम परमेश्वर का, उसके वचन का हम आधा अधूरा अनुकरण करते हैं। और बहुत से लोग हैं कि हम कई बार पूरा रीति से समर्पण नहीं करते, समर्पण कर भी लेंगे तो भी हम हमारा जब हमारे जगह में जाएंगे, हमारे फील्ड में जाएंगे, कॉलेज में, स्कूल में, और हम हमारे काम के जगह में जाएंगे, तब वहाँ पर हमारा दुनिया का जीवन आ जाता है। हेलो मेरे प्रियो, अब आधा अधूरा अनुकरण करके, आधा अधूरा परमेश्वर के पीछे चलकर आप किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? हेलो, पास्टर को धोखा दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं मेरे प्रियो? और आप धन्य हैं, आप सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन आप तक पहुंचा है और आपको परमेश्वर एक अच्छा संगति दिया है। और कई लोग हैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए और इधर उधर जा रहे हैं और उनको सच्चा परमेश्वर नहीं मिल रहा है, और कई लोगों को अच्छा संगति नहीं मिल रहा है, पर प्रभु ने आपको दिया है मेरे प्रियो। फिर भी हम हमारे जीवन को आधा अधूरा परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, आधा परमेश्वर के लिए, आधा दुनिया के लिए। मेरे प्रियो नहीं मेरे प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे, मैं पूरा रीति से परमेश्वर के पीछे चलना है। और मेरे प्रियो, और जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अपने आप का इनकार कर देता है। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें, हमको हमारा परिवार, ये वो, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हाँ, सबको लेकर आप परमेश्वर के भवन में आ जाओ, सारी चीज़ों को लेकर प्रभु के पास आ जाओ, मैं पूरा रीति से परमेश्वर का अनुसरण करना है। मेरे प्रियो, कालेब ने पूरा रीति से परमेश्वर के पीछे चला, वो पीछे नहीं हटा, उसका ब्लेसिंग मेरे प्रियो उसको और उसके वंश को सदा काल के लिए मिला है। मेरे प्रियो, आप सोच लीजिए मेरे प्रियो, यदि आप आधा अधूरा, यदि आपका जीवन है और आधा अधूरा रीति से आप मेरे प्रियो अपने जीवन को परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप सकरे मार्ग से नहीं वरन आप चौड़े मार्ग से चल रहे हैं, जो आपको विनाश की ओर लेकर जाएगा। और वो विनाश अभी नहीं तो कभी जरूर होगा।
पर यदि आज आप अपना मार्ग चेंज कर कर आप सकरे मार्ग में जाएंगे और सकरे मार्ग में वर्तमान में प्रॉब्लम होंगी मेरे प्रियो, पर वो अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। आप धन और परमेश्वर दोनों का सेवा नहीं कर सकते, इसलिए आज आपको चूज करना है, आपको धन का सेवा करना है कि परमेश्वर का सेवा करना है। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और आप पूरा रीति से परमेश्वर का क्या करना है, अनुकरण करना है मेरे प्रियो। और एक और वचन मेरे प्रियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा मेरे प्रियो, और ध्यान से सुनिए। और फिलिपियो में लिखा है मेरे प्रियो, और फिलिपियो 3 अध्याय और 7 पद में ऐसा लिखा है, और यहाँ पर पौलुस मेरे प्रियो कह रहा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, और मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर का दास पौलुस और क्या लिख रहा है, जो जो बातें मेरे लाभ के लिए थी उसी को मैंने हानि समझकर छोड़ दिया। मेरे प्रियो उस समय के लोगों में, और यीशु मसीह के मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य में उठाने के बाद जो यीशु मसीह के 12 चेले थे मेरे प्रियो, उस समय में परमेश्वर के एक दास जिसका नाम पौलुस है मेरे प्रियो, इसको परमेश्वर ने बहुत सेवा में यूज़ करा मेरे प्रियो। और पौलुस के बारे में मेरे प्रियो मैं आपको बताऊं, और वो एक धनवान व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, जोर से बोलो, कैसा व्यक्ति था? वो धनवान था वो मेरे प्रियो, और वो पढ़ा लिखा था, और उस समय वो विद्वान था, उस समय वो प्रतिष्ठित था, उस समय सारे लोग उसको जानते थे, वो तरसूस का वासी था मेरे प्रियो। पर मैं आपको बता रहा हूँ, और पौलुस बोल रहा है मैं परमेश्वर का पूरा रीति से अनुसरण करने के लिए और अनुकरण करने के लिए, और वो बोल रहा है मेरे लिए जो जो बातें लाभ का था वो सारी बातों को मैंने हानि समझ लिया। सुनिए, और मेरे प्रियो कई बार मेरे लाभ की चीजें मेरे लिए कुछ लाभ है, वो परमेश्वर के लिए लाभ नहीं है। पौलुस बोल रहा है मैंने उनको हानि समझ लिया। मेरे प्रियो पौलुस अपने सेवा को शुरुआत किया मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो पौलुस के बारे में यदि आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो मेरे प्रियो वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, कलीसिया को सताने वाला था। वो उस समय के यहूदी में बहुत पढ़ा लिखा था मेरे प्रियो, उसको मतलब 2 देशों का सिटीजन उसके पास में था, वो बहुत एक अच्छा व्यक्ति था। वो बोल रहा है मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ मैंने क्या समझ लिया, हानि समझ लिया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। उसने कहा ये सारा चीज़ परमेश्वर को पूरी रीति से अनुकरण करने के लिए रुकावट उठाएगा, वो सब कुछ छोड़कर मेरे प्रियो परमेश्वर के पीछे हो लिया मेरे प्रियो। और पौलुस का सेवा बाइबल में बहुत बड़ा लिखा है मेरे प्रियो, और पौलुस पूरा रीति से परमेश्वर का अनुसरण किया था। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, एक और बार बोले हालेलुया मेरे प्रियो। एक और बार आपके सामने सवाल है मेरे प्रियो, कैसे आप परमेश्वर का अनुकरण करेंगे, कैसे आप परमेश्वर के पीछे पूरा रीति से चलेंगे? कितने लोग हैं भैया मैं पूरा रीति से परमेश्वर के पीछे चलना चाह रहा हूँ? कितने लोग हैं? अपने हाथों को उठाकर जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। आधा अधूरा नहीं, अभी हम कलीसिया में आए हैं तो अपने जीवन को समर्पण कर लेंगे, और बाद में हम दुनिया में जाएंगे, और दोबारा हम यहीं से हम गांव में जाएंगे, संगति में जाएंगे, और हमारे साथ में एक व्यक्ति मिलेगा जो हमारे साथ में बैठकर वो नशा करने वाला हमको मिलेगा, हमारे साथ में वो खैनी और गुटखा खाने वाला व्यक्ति मिलेगा। और जब आप यहीं से जाएंगे वो दोबारा वो आपको ऑफर देगा, अरे भैया 1 गिलास ले लो, और दोबारा ऑफर देगा भैया ये थोड़ा सा ले लो। उस समय आप क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे? ले लेंगे? बोलो हालेलुया मेरे प्रियो। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा मेरे प्रियो, ये जिंदगी का हमको नो आइडिया, कोई भरोसा नहीं है। प्रभु आपको आज मौका दिया है, जोर से बोलिए हालेलुया। और इधर लेना और नहीं लेने में डिस्कशन चलने लग गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, सच में आज अपने आप को परमेश्वर से पूछ लो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो, और बोलना परमेश्वर मुझे आप चाहिए। कौन चाहिए? बोलिए कौन चाहिए मेरे प्रियो। बहुत ध्यान से सुने मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन में और हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। कैसे हम परमेश्वर का अनुकरण करें, हम कैसे परमेश्वर के पीछे चले।
पूरा रीति से, आधा अधूरा नहीं। कैसे आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे रहे, मेरे ब्रो, आप अपना काम कर रहे और जॉब कर रहे, उस बीच में कैसे मैं परमेश्वर के पीछे दृढ़ता से चलूं, मेरे प्रियो। और पवित्र शास्त्र में दानियल के बारे में लिखा है, और दानियल ने पूरा रीति से परमेश्वर का अनुकरण किया है, और राजा का वो किया हुआ हस्ताक्षर का पत्र उसको मिला, और राजा ने एक पत्र के ऊपर साइन करा कि राजा को छोड़कर 1 महीना कोई किसी का आराधना नहीं करेगा। कोई किसी के क्या नहीं करेगा? राजा को पूजना है। किसको पूजना है? दानियल ने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, राजा शेर का गुफा में डालेगा, कोई बात नहीं, पर मैंने जो परमेश्वर के सामने समर्पण करा है, दिन में 3 बार प्रार्थना करने के लिए, मैं तो करूँगा। वाकई में वो गया मेरे प्रियो, और जब वो लेटर उसके हाथ में होगा मेरे प्रियो, और उस समय, और दानियल भी मेरे प्रियो उस राज्य सभा का एक भाग था, और वो गवर्नमेंट का ऑफिसर था, और वो भी राजा के पास बैठने वाले मंत्रियों में से एक मंत्री मेरे प्रियो दानियल था। और दानियल के पास ये लेटर मिला, और दानियल इस लेटर को जैसे ही पढ़ रहा होगा उसी समय मेरे प्रियो, और दानियल को याद आया होगा कि मेरा प्रार्थना करने का क्या हो गया है, समय हो गया, सॉरी, प्रार्थना करने का क्या हो गया, समय हो गया। और वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। उसको मालूम है मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे कहां पर डाल दिया जाएगा। वो गया, वो रुका नहीं, उसने परमेश्वर का अनुसरण पूरा रीति से मेरे प्रयोग किया। आप कैसा कर रहे हैं? बोलिए हालेलुया। आपके सामने एक ऐसा परिस्थिति आ गया तो आप क्या करोगे? मेरे ब्रो, अपने आप से पूछो। आप बताएंगे भैया क्या बोलो, मेरे ब्रो, आप परमेश्वर से बल मांगना, प्रभु उस सिचुएशन में मैं आपके पीछे चल सकूं, ऐसा आप मेरे ऊपर क्या कीजिए, अनुग्रह कीजिए। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं पहली बात बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का संपूर्ण मन से, यदि आप परमेश्वर के पीछे आप चलना चाह रहे हैं, आप परमेश्वर के पीछे आप मेरे प्रियो पूरा रीति से चलना है, तो मेरे प्रियो ये कॉमन वर्ड है मेरे प्रियो। और पहला पॉइंट ये है मेरे प्रियो, 1000 बार इसको आपने सुना होगा, कलीसिया में जब पहली बार आप आएंगे और सुसमाचार बताने वाले जवान और मेरे प्रियो कलीसिया के अगवे लोग मेरे प्रियो, और भी जो भी लोग आपसे एक ही बात को बोलेंगे, परमेश्वर के ऊपर क्या करना। जोर से बोलो क्या करना, और जोर से बोलो क्या करना, जोर से बोलो क्या करना, और जोर से बोलो क्या करना मेरे प्रियो। हाँ, और आप कलीसिया में आने से पहले आपको यही बोला जाएगा कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। और मेरे प्रियो, और इस जो मेरे प्रियो, और ये पहला पॉइंट है, परमेश्वर का सही रीति से हमको अनुसरण करना है। तो और किसी भी प्रकार में कितना भी बड़ा समस्या है, और हमारा संपूर्ण मन से हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना है। कुछ भी हो जाए, और आपके सामने मृत्यु खड़ी हो जाए, और आपके सामने कुछ भी आ जाए, पर पूरा 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 भरोसा, पूरा पूरा विश्वास पूरे मन से किसके ऊपर होना चाहिए। बोले हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पीछे अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो हालेलुया। ओके मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा, मेरे प्रियो, यहोशू 21 अध्याय और 45 पद को मेरे प्रियो कोई भी एक जन बाइबल से निकाल कर जल्दी से पढ़ लीजिए। और यहोशू 21 अध्याय और 45 पद को मेरे प्रियो जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए। कितनी भलाई की बातें, हाँ, और वहाँ पर लिखा कितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी। हाँ, उनमें से कोई भी बात ना चूकी, सबकी सब पूरी हुई। सबके सब क्या हुई? जोर से बोलो क्या हुई? मेरे प्रियो, ये कालेब के विषय में लिखा है कि वो कालेब बोल रहा है कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों से और जो जो कहा था सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ क्या हुआ मेरे प्रियो? और इस बात के ऊपर आपको विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो बोला है वो पूरा करने के लिए वो सामर्थी है, वो परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की क्या है? आवश्यकता है मेरे प्रियो। और इब्रानियों 3 के 12 में विश्वास के बारे में लिखा है मेरे प्रियो। इब्रानियों मेरे प्रियो और 11 का 6 में विश्वास के बारे में लिखा है। और इब्रानियों और 6 अध्याय का 11 पद में, 11 का 6 पद में लिखा है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते। जोर से बोलो क्या नहीं कर सकते?
किसके बिना? जोर से बोलो, किसके बिना? विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है और पूरे मन से। और कई लोग फोन लगाकर हमसे सवाल करते हैं, भैया मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा? मेरे प्रियो, ये संदेह है, ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है। और जो सवाल करते हैं, भैया मेरा बेटा मेरी बेटी और सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, ये संदेह है, ये विश्वास नहीं है, ये डर है। नहीं, मेरे लिए परमेश्वर ने जो बोला है वो परमेश्वर क्या है? बोले, जोर से बोले हालेलुया। एक और बार बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आपको लोग किस नाम से जानते हैं बताओ? कौन से नाम से जानते हैं? हाँ, और आप लोगों से कोई मिलेंगे, आप ट्रेन में ट्रेवल करोगे, आप किसी से फ़ोन में बोलेंगे हेलो भैया जय मसीह की, और आपके पड़ोस में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी यदि विश्वासी है तो वो आपसे पूछेंगे भैया आप विश्वासी हो क्या? हेलो, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार ट्रेन में ट्रेवल करते समय और मैंने ऐसे ही बोल दिया हेलो भैया जय मसीह की, और एक और व्यक्ति बड़े ध्यान से मेरे पास आकर बोले भैया आप विश्वासी हो क्या? क्या बोले? मैंने बोला भैया मैं विश्वासी नहीं हूँ। मैंने क्या बोला? मैं विश्वासी? अरे भैया फिर आप विश्वासी नहीं, फिर आप जय मसीह की बोल रहे? मैंने बोला मैं पास्टर हूँ। बोले हालेलुया। अरे फिर उन्होंने जय मसीह की लिया, हालेलुया। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। मेरे प्रियो, हाँ हम विश्वासी है तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम विश्वासी है, लोग हमें विश्वासी कह के बुलाते हैं और हमारे अंदर विश्वास ही नहीं तो कैसे विश्वासी? खाली विश्वासी, कैसे विश्वासी? नहीं मेरे प्रियो, हमारे अंदर विश्वास होना है। मेरे प्रियो, विश्वास वो काम करता है मेरे प्रियो, जो चीज़ है नहीं और आप उसको भी ऐसे बुला रहे हैं करके वो चीज़ आ जाती है, वो चीज़ को परमेश्वर बना देता है। इसको बोलते विश्वास। हालेलुया मेरे प्रियो। और हमारा जीवन मेरे प्रियो, हमारा जीवन मेरे प्रियो, विश्वास के बिना हमारा जीवन रह ही नहीं सकता है। हालेलुया मेरे प्रियो। आपको एक और बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से गंभीरता से मेरे प्रियो आप सुनना और बहुत ध्यान से देखो मेरे प्रियो। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आएगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब राजा के समान आएगा और घोड़े पर बैठकर आएगा, उस समय यीशु मसीह आपसे पता है क्या पूछेगा? निकाल कर पढ़ेंगे लूका 18 अध्याय और 8 पद को पढ़ेंगे। लूका 18 का 8 पद को पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तुरंत वह न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर लिखा है जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या वो विश्वास पाएगा? जोर से बोले हालेलुया। और एक और बार जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोगों को जल्दी घर तो नहीं जाना है मेरे प्रियो, और मुझे थोड़ा 15 मिनट आप दे दीजिए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और यीशु मसीह कह रहा है, और यहाँ वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा और वह आपके विश्वास को ढूंढेगा, उस समय आपका विश्वास कहाँ होगा? वो न्याय चुकाने के लिए आएगा, वो राजा बनकर बादलों पर आएगा। उस समय परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा, वो आपके सुंदरता को नहीं देखेगा, वो आपके प्रॉपर्टी को नहीं देखेगा, वो आपके धन संपत्ति को नहीं देखेगा। प्रभु आपके विश्वास को देखेगा। प्रभु किसको देखेगा? जोर से बोलो, किसको देखेगा मेरे प्रियो? और वचन में लिखा है मेरे प्रियो, और मत्ती 24 अध्याय को आप घर जाकर पढ़ना, वहां पर लिखा है और क्लेश के बढ़ने से और उपद्रव के आने से और जगह जगह सताव आने से और भूकंप आने से, महामारी आने से और बहुत बहुत समस्या आने से क्या हो जाएगा? बहुत से लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जोर से बोलो, विश्वास क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, विश्वास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी आपका विश्वास खत्म हो रहा है, बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है? हालेलुया मेरे प्रियो, यीशु मसीह आ रहा है। सब लोग बोले हालेलुया। यीशु मसीह आएगा तब आपके अंदर एक चीज़ ढूंढेगा, क्या मेरा बेटा विश्वासी है? वो विश्वास कर रहा है? उस समय आप क्या बोलेंगे?
हेलो, और आपका विश्वास चले जाएगा। आप प्रभु आपको बचाने के लिए आएगा। उस समय फिर आप बोलेंगे प्रभु मुझे बचा लो, तो क्या होगा? बचाएंगे प्रभु? बोले जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक वीडियो को देख रहा था मेरे प्रियो, और किसी ने मेरे प्रियो अपने मोबाइल में लगाया हुआ था, और उस वीडियो में मेरे प्रियो मैंने देखा, और मेरे प्रियो नूह और जहाज बनाते समय लोगों ने उस जहाज का ठट्टा उड़ाया, और वो जहाज बनाने के लिए कोई मदद नहीं करा, मन नहीं फिराया। और जब मेरे प्रियो नूह जहाज बनाकर जहाज के अंदर घुस गया, और मेरे प्रियो अपरंपार और बारिश का वर्षा हुआ, और 40 दिन और रात बारिश हुआ, और वो जहाज धीरे धीरे उठने लगा। और उस समय उस गांव के लोग, उस समय उस नगर के लोग वो पानी में से डूबते डूबते वो जहाज के पास आ रहे हैं, और नूह को बोल रहे नूह वो जहाज का दरवाजा खोलो, हमको अंदर आना है, हमको बचना है, बचना है, बचना है, बचना है। और कोई उस समय नूह ने उनकी प्रार्थना को, उनके दुआई को सुना क्या? नहीं। वो जब उनको विश्वास करना था, और उस समय उनके अंदर विश्वास नहीं था, उनके अंदर का विश्वास खत्म हो गया। फिर और जैसे यीशु मसीह राजा बादलों पर आएगा, और उस समय आप विश्वास करेंगे यही यीशु मसीह है, अब मैं विश्वास कर रहा हूँ, फिर उस समय सारा दरवाजे क्या हो जाएंगे? हेलो, सब लोग बोलो पड़ोस वाले से हेलो, बोलो हेलो। सारे दरवाजे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। हालेलुया। अभी दरवाजा खुला है, अभी आपके पास मौका है पूरे मन से विश्वास करना, मेरे पूरे दिल से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो, आपको विश्वास करना है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? विश्वास करना है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको इतना विश्वास करना है, आपके विश्वास लोगों को जीवन देना है मेरे प्रियो। और वो 12 साल से बीमार स्त्री यीशु के पास आए, यीशु ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे क्या करा? बोले हालेलुया। वो लकवे से रोगी आया, उसको देखकर यीशु मसीह ने बोला, और ये उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने, इन लोगों के विश्वास ने तुझे क्या करा? आपका विश्वास किसी को चंगा कर रहा है क्या? हेलो, सोचो, थोड़ा सा सोचो भैया, मेरा विश्वास किसको चंगा किया है क्या? हालेलुया। मेरे प्रभु, किसी के विश्वास ने लोगों को कलीसिया में लाया है, और प्रभु ने उन्हें चंगा करा। हालेलुया। मेरे प्रभु, कुछ भी गंभीर समस्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके सामने आपके सिर पर कोई बंदूक लगाकर बोले और मैं आपको मार रहा हूँ, उस समय बोलना ये गोली क्या है मेरे प्रभु के सामने, मेरा प्रभु मुझे बचाए, इस गोली से मुझे क्या कर सकता है? नहीं बचाए तो प्रभु को धन्यवाद। बोले हालेलुया। ऐसा विश्वास होना है मेरे प्रियो। हम सेकंड बात की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर अंत में आप सुन लीजिए मेरे प्रियो। और यीशु मसीह आते समय वो विश्वास को ढूंढेगा, क्या उस समय आपके अंदर विश्वास रहेगा? हेलो, बोले हालेलुया। कि भैया अभी दुनिया में चल रहा है कुछ चीज़, उसी में चले जाएंगे आपका विश्वास? सब लोग यही है, सबको समझ में आ रहा है कि नींद आ रही? हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ कुछ भी हो जाए मेरे प्रियो, कई बार हम गिर रहे हैं, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो कि परमेश्वर जरूर उठाएगा। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, हम इस समय मेरे प्रियो हम हार रहे हैं, हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर हमको आगे परमेश्वर जरूर हमको क्या करेगा? उठाएगा, बढ़ाएगा। प्रभु हमारे लिए कुछ अद्भुत रखा है, और उस अद्भुत चीज़ों को देखकर विश्वास के साथ मेरे प्रियो आपको क्या करना है? आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मेरे प्रियो दूसरी बात को मैं बताना चाह रहा, और यहाँ पर सेकेंडरी बात है मेरे प्रियो। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, ये सारी बातों को आप बहुत अच्छे से जानते हो और समझते हो, पर मेरे प्रियो क्रिया में हम नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह भी मेरे प्रियो, और कई बार एक ही संदेश को बार बार वो लोगों को दोहरा रहा है, मन फिरा, और बार बार बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और सेकंड पॉइंट है मेरे प्रियो, अपने संपूर्ण भावना से यीशु मसीह से क्या करना है? बोले हालेलुया। सब बोलो, सबको दिख रहा है, सबको सुनाई आ रही है? बोले हालेलुया। यीशु मसीह से पूरा भावना से, पूरा मन से परमेश्वर से क्या करना है?
प्रेम करना है मेरे प्रियो। और वचन बताता है मेरे प्रियो, और मत्ती 22 का 37 वचन में लिखा है, और मत्ती 22 का 37 में लिखा है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने और 2 आज्ञा, नए नियम में 2 आज्ञा दी। उस आज्ञा में मेरे प्रियो सबसे बड़ी आज्ञा ये है, और यीशु मसीह कह रहा है तू अपना पूरा संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण शक्ति से, अपने संपूर्ण बुद्धि से, अपने संपूर्ण बल से यहोवा परमेश्वर से क्या करो। जोर से बोलो, क्या करो मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 6:5 में भी यही लिखा है, आपके अंदर कितना बल है, उस बल के साथ वो पूरा ताकत के साथ परमेश्वर से प्रेम कर रहा है मेरे प्रियो। और वो यीशु मसीह ने आपसे इतना प्रेम करा कि जब आप पापी थे तभी यीशु मसीह आपके लिए मरा, वो बलिदान हुआ। रोमियो 5:8 में लिखा है मेरे प्रियो, वो क्रूस में बलिदान होकर उसने बताया कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आप कैसे बता रहे यीशु मसीह को मैं आपसे प्यार कर रहा? हेलो बोलिए, कैसे बता रहे हैं? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए सूली पर चढ़कर आपको बचाया है। आपको क्या करा है? आप कैसे अपने प्रेम को यीशु मसीह के लिए प्रकट कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कितने लोग हैं भैया मैं यीशु मसीह प्रेम नहीं कर रहा? अपने हाथ को खड़ा कीजिए। हालेलुया, बोले हालेलुया। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो आप कैसे आप प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर से प्यार करेंगे ना, वो ज़्यादा परमेश्वर से बात करेंगे, वो ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताएंगा। उसके अंदर एक धुन होगा, उसके अंदर एक लगन होगा, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे आराधना करना है, मुझे गीतों को गाना है, मुझे प्रार्थना में समय बिताना है। और उसके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए एक नया उमंग आएगा, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उसके अंदर से एक उमंग उमड़ेगा। क्या आपके अंदर से उमड़ रहा है? हेलो बोले हालेलुया। सुबह के 5 बज गए, उसके बाद आपको नींद नहीं आएंगी। उसके बाद क्या नहीं होंगी मेरे प्रियो? मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। और न्यू लीडर्स और क्या बोल सकते हैं केयर्स लीडर्स के लिए जो गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हमने सुबह 5 बजे ऑनलाइन में एक प्रार्थना शुरू करा। और शुरुआत करके हमने रोहित को जिम्मेदारी दिया कि भैया आपको ये प्रार्थना को अगुवाई करना है बोलकर मेरे प्रियो। और अचानक मेरे प्रियो गुरुवार के दिन सुबह के समय और मैं अपना व्यक्तिगत प्रार्थना ख़त्म करके और मैं भी उसमें ज्वाइन हुआ। और मैंने देखा कि इनका प्रार्थना कैसे चल रहा है, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ बोलकर मेरे प्रियो मैं ज्वाइन हुआ। और प्रार्थना खत्म हो गया और लास्ट एंड के कुछ शब्द चल रहे थे। उस समय रोहित ने कहा, और हमारे बीच में पॉल भैया है और वो हमसे कुछ बात करेंगे। और जब मैं उस मीटिंग में गया और मैंने उनसे पूछा, भैया ये सुबह का प्रार्थना हमने शुरू करा है, कैसा लग रहा है? उसमें से मेरे प्रियो एक व्यक्ति ने कहा, और उन्होंने कहा पॉल भैया और 4:30 बजे नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कब 5 बजेंगे और कब हम मीटिंग में जुड़ेंगे। ऐसा कर बोल रहे हैं कि ऐसा हमको क्या है लालसा हो रही है, हम 5 बजने का क्या कर रहे हैं? बोले हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। और वो बोल रहा है कभी 4:30 बजे, कभी 3 बजे और नींद खुल जाता है और हम मोबाइल को देख रहे हैं कि अभी फोन आएगा, अभी कॉल आएगा और हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। इतना परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए वो लोग हैं। ऐसे आपको भी परमेश्वर के प्रेम से भरना है। ऐसा नहीं अरे 5 बज गया, अलार्म बज गया, अरे इसको अलार्म को बंद करके और हम क्या करेंगे? बोलो ऐसा प्रेम कौन से काम का है? बोले हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ 50% लोग 5 बजे के अलार्म को क्या कर देते हैं? बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। पर आप उस अलार्म को बंद नहीं करना है, आपको उस अलार्म का आवाज़ सुनकर उठना है, प्रार्थना करना है। बोले हालेलुया। ये अपने आप प्रेम को प्रभु के लिए प्रकट कर रहे हैं मेरे प्रियो। और आप प्रार्थना करते करते आपको नहीं पता चलेगा कितना समय हो गया। और प्रार्थना में आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे और आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और आप प्रार्थना करेंगे। मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, और आपका प्रार्थना लोगों के लिए बड़े बड़े काम करेगा। और आप घुटने में आकर मेरे प्रियो और कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। आप घुटने में आकर कलीसिया के परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना मेरे प्रियो आपको नहीं पता रहेगा और ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करेगा।
आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएगा। ये परमेश्वर के प्रेम का पावर है। और जो प्रेम करेंगे वो प्रार्थना में लीन हो जाएगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा घुल मिल जाएगा। वो परमेश्वर से बात करेंगे। वो किससे बात करेंगे? बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, इतना ज़्यादा हमको परमेश्वर के प्रेम में डूबना है, प्रभु के प्रेम में हमको बढ़ना है। प्रार्थना नहीं करे तो हमको नींद नहीं आना है। प्रार्थना नहीं करे तो हमको क्या नहीं होना चाहिए? बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, मैं अभी बुधवार के दिन एक जगह और मुझे सेवा के लिए मौका मिला, और वहीं पर ही हम सेवा के लिए हम गए और प्रार्थना दुआ करें। और रात में उसी परिवार ने बोला, भैया आज हमारे घर में आप रुक जाओ, वहीं स्टे कर लो बोला। और मेरे प्रियो, वहाँ पर हम लोग रुक गए। वहीं से उठकर हमको सुबह दूसरे जगह जाना था। और मेरे प्रियो, और वहाँ पर एक ही कमरा था और अच्छे से मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। उस समय में बता रहा मेरे प्रियो, सारा रात नींद नहीं आया। सुबह 4 बजे पूरा गांव के लोग उठ जाते हैं। कितने बजे गांव के लोग उठ जाते हैं? 4 बजे में, मतलब मैंने देखा रोड से चलने का आवाज़ आ रहा है। मैंने सोचा दिन निकल गया, गेट खोल के देख रहे तो मतलब उठ गए लोग। फिर मैंने कहा 4 बजे लोग उठ रहे तो हम भी प्रार्थना में बैठ जाओ बोलकर मैं भी प्रार्थना में बैठकर हमने प्रार्थना की। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे हमको प्रभु के प्यार से भरना है, प्रभु के प्रेम से हमको भरना है। मैं आपको एक और बात बता रहा मेरे प्रियो, और बस मैं समाप्त कर रहा हूँ मेरे प्रियो। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। और संदेश बहुत बड़ा है पर समय भी बहुत ज़्यादा हो गया मेरे प्रियो, मैं यही समाप्त कर रहा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा है विश्वास नींव का पत्थर है तो प्रेम मेरे प्रियो सिरे का पत्थर है। और विश्वास और प्रेम जुड़ा हुआ है, और विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं तो हमारे अंदर विश्वास नहीं है। यदि प्रभु आपसे मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में क्या मेरे कार्य करना है तो आपको विश्वास भी करना है। और आपको क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? और जोर से बोलो, क्या करना है? अरे भैया, आपका प्रेम बहुत ठंडा है। कैसा है? हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय, अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका प्रेम प्रभु के लिए कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। आपको एक और बात बता रहा मेरे प्रियो, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर आपसे अंत में कहेगा, मेरा पहला सा प्यार कहाँ है? यीशु मसीह आएगा, पहले विश्वास पूछेगा। यीशु मसीह पहले क्या पूछेगा? जोर से बोलो, क्या पूछेगा? यीशु मसीह आपसे क्या पूछेगा? पड़ोस वाले को हिलाओ थोड़ा, वो सो रहे हैं। बोलो, क्या पूछेगा? जोर से बोलो, क्या पूछेगा? हमको भूलना नहीं है मेरे प्रियो। दूसरी बात, परमेश्वर आपसे पूछेगा, परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आपने पहला सा प्रेम कहाँ खो दिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह और वो 7 कलीसिया उससे पूछ रहा है, और यीशु कह रहा है प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और 4 और 5 पद को निकाल कर रख लीजिए। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है और कलीसिया से कह रहा है, यीशु मसीह हर वो विश्वासी से कह रहा है जो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्यार क्या कर दिया है? छोड़ दिया। हाँ, आज आप यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं पर वो पहले का प्रेम भूल गए हैं। पहले सुबह उठने का प्रेम भूल गए, पहले संगति में आने का प्रेम भूल गए, और परमेश्वर का प्रेम दूसरों को बांटना था वो भूल गए। कहाँ गई वो जलन? बोले हालेलुया। हमारा प्रेम पति पत्नी के समान नहीं होना चाहिए। किसके समान नहीं होना चाहिए? हेलो, बोले किसके समान नहीं होना चाहिए? भैया, शादी के 1-2 महीने तो बहुत प्रेम क्या होगा, फिर पति अपना रास्ता क्या करेगा, फिर बोलेंगे भैया, अरे भैया फ़ोन लगाएंगे फिर। हेलो, ऐसा नहीं। हमारा प्रेम प्रभु के लिए हमेशा योगानुयोग एक सा होना चाहिए। बोले हालेलुया। सावधान हो जाओ मेरे प्रियो। पहले यीशु मसीह आकर वो विश्वास को पूछेगा। दूसरा, यीशु मसीह बोलेगा, मुझे दुख है आपको देखकर कि आपने अपना पहला सा प्यार को क्या कर दिया, पहला सा प्यार को क्या कर दिया है, खो दिया है। मेरे प्रियो, आप अपने पहले से प्यार को क्या करो, संभाल कर रखो मेरे प्रियो। और वो पहले से प्यार में हमको क्या करना है,
आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बोलिए जोर से, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वो यीशु मसीह आपको गले से लगाता है। मेरे प्रियो, आप भी यीशु मसीह को गले से लगाना है और हर दिन यीशु मसीह से सुबह उठकर आप बोलना है, लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और बोलना है, हर दिन बोलना है, हर दिन बोलना है, बोलना प्रभु आज भी मेरा और आपका प्यार पहले के समान है। बोले हालेलुया। वो कम नहीं होना चाहिए। मसीह का प्रेम हमेशा, वो मसीह का प्रेम हमको क्या होना चाहिए, आगे बढ़ने की क्या है आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अभी भी आप मन फिरा लो कि आपने कहाँ से परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया है। अभी भी याद करो मेरे प्रियो, किस जगह से परमेश्वर के प्रेम को आपने छोड़ दिया है और उसको याद कर कर मन फिराओ। और मन फिराओ मेरे प्रियो कि प्रभु मैं इस चीज़ से गिर गया हूँ, मुझे माफ़ करो बोलकर, और पहले के समान आप क्या करो, प्रेम में आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरा इच्छा है प्रभु की आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। मेरे प्रियो, और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को इतना पालन करा कि अपना अकेला इकलौते बेटे को बलिदान करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। मेरे प्रियो, और प्रेम यदि जड़ है तो आप परमेश्वर की आज्ञा मानने से, परमेश्वर का आज्ञा फल है। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? यदि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे, वो प्रेम जड़ तक अंदर जाता है, और जब जड़ अंदर जाएगा तब वो क्या देता है, फल देता है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत में मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर का सेवा करना है। परमेश्वर का क्या करना है? जोर से बोलो, परमेश्वर का क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? मेरे प्रियो, इन दिनों में देखा है सेवा में छुटकारा है। मेरे प्रियो, आप कलीसिया में आपको जो सेवा दिया है, नहीं दिया है, आप जिस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में आप आगे बढ़ो, और आप सेवा में आगे बढ़ो। दूसरों को सुसमाचार बताओ, दूसरों का मदद करो। आपके अंदर जो चीज़ का टैलेंट है उस चीज़ में आगे बढ़ो। मेरे प्रियो, सच में आप प्रभु का सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या ले आगे ले जाएगा। मेरे प्रियो, तन मन से वचन में लिखा है मेरे प्रियो, और इफिसियों 3:23 कहता है मेरे प्रियो, और 24 में लिखा है मेरे प्रियो, और आप जो कुछ कर रहे हैं क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेंगी। यहाँ पर 23 वचन स्लाइड में नहीं लिखा है मेरे प्रियो, स्क्रीन में नहीं लिखा है। 23 वचन में ऐसा लिखा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप परमेश्वर के लिए तन मन से करो। बोले हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, 4 बातों को मैंने तैयार किया था, मैं 2 बातों को एक्सप्लेन कर पाया मेरे प्रियो, और बिल्कुल समय नहीं है, और हम संदेश को यहीं पर ही हम समाप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप कैसे परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, आप ध्यान से देख लो मेरे प्रियो। क्या अभी भी आपका जीवन मेरे प्रियो 2 नाव के ऊपर आप पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं? कैसा अभी भी आपका जीवन मेरे प्रियो? और ये तो प्रभु और आपकी बात है। हम परमेश्वर के काम को हम करेंगे, हम आपको आएंगे, हम आपको बताएंगे। यदि आप गलत कर रहे हैं हम आपको बोलेंगे आप गलत कर रहे हैं। आप संगति में नहीं आएंगे हम आपको बोलेंगे। आप पहला स्थान परमेश्वर को दो। मेरे प्रियो, डिसीजन लेना आप और परमेश्वर के बात है मेरे प्रियो। और यदि आप पूरा रीति से आप परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु ने सिर्फ आपके लिए नहीं मेरे प्रियो, आपके वंश के लिए भी वो परमेश्वर ने सदा का आशीष रखा है। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया। केवल आप नहीं, और आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे, केवल आप नहीं, आपके बाद आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर आशीष देगा। आपके संतान को, आपके वंश को परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर रखेगा। और आने वाले दिनों में मेरे प्रियो, और मैं बता रहा हूँ, और हमारे कलीसिया के बहुत सारे जवान और बहुत सारे बच्चे बड़े अधिकारी पद में होंगे। बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, केवल अभी के लिए नहीं, वो सदा के लिए परमेश्वर आपके वंश को आशीष देगा मेरे प्रियो। बट सवाल ये मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा, पूरा रीति से आप परमेश्वर का अनुकरण करो, पूरा रीति से, आधा अधूरा मन नहीं मेरे प्रियो। छोड़ दो आधा अधूरा मन, छोड़ दो आधा अधूरा परमेश्वर के पीछे चलना, आपको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। आधा अधूरा नहीं, मैं पूरा रीति से परमेश्वर के पीछे क्या होगा, पूरे रीति से मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के पीछे हमको क्या होने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। तब मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से क्या है, आशीष देगा। नहीं तो मेरे प्रियो आप बीच में रुक जाएंगे, आपका जीवन बीच में नाश हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। पूरा मन से यीशु मसीह दोबारा आएगा, वो आपके विश्वास को देखेगा।
यीशु मसीह आएगा, वो आपसे बोलेगा मुझे दुख है कि आपने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। उस समय आप क्या बोलेंगे? उस समय आप प्रभु को क्या बोलेंगे? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को पूरा रीति से आप परमेश्वर का अनुकरण करेंगे, एक ही मेरे प्रियो रास्ता में आप चलेंगे मेरे प्रियो, और दुनिया का रास्ता को छोड़कर मेरे प्रियो, और आप मसीह रास्ता में आप चलेंगे मेरे प्रियो, आपके लिए आशीषों का सोता है। हालेलुया। सकरा मार्ग है मेरे प्रियो, थोड़ा सा दुख रहेगा, अंत आशीषों से भरा है। बोलिए हालेलुया। अंत आशीषों से भरा है। चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेकर जाएगा, पर अंत में नुकसान है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे दें मेरे प्रियो। और इस समय कोई भी बाहर ना जाए। कई बार मेरे प्रियो समर्पण के प्रार्थना में हम बाहर निकल जाते, नहीं मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। और कोई भी मेरे प्रियो इस समय परमेश्वर की उपस्थिति का अनादर ना करे, बात ना करे। और परमेश्वर हमारे मध्य में है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मध्य में है, और आप परमेश्वर का पूरा रीति से आप अनुसरण करो, वो पूरी रीति से आप परमेश्वर का अनुसरण करो। ओ रामा शबा दानु रीमा ओला रेमाला रबा रबा। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी भी आप दो नाव के ऊपर पैर रखा है, अभी भी आपका जीवन आधा संसार की ओर है। यदि अभी भी आपका जीवन मेरे प्रियो आधा मेरे प्रियो और दुनिया की ओर है, आधा प्रभु की ओर है, तो आज आप वो आधा को एक कर लो मेरे प्रियो। और दो मन से आप परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते, आप धन और परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते, आप धन और परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते। हमसे प्रार्थना करें, हालेलुया। ओ रामाला रे बड़ाला रे माला रवा रवा। यदि आप पूरा रीति से परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, मैं बता रहा मेरे प्रियो, और आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और परमेश्वर पहले आपको चंगा कर देगा। आप पूरा मन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और मैं और मेरा परमेश्वर, ओ मैं और मेरा परमेश्वर, ओ मैं और मेरा परमेश्वर, ओ रामाला रवाला रवा रवा। वो पूरा रीति से परमेश्वर के पीछे आने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, और अपनी आंखों को बंद करें, और अपनी आंखों को बंद करें। ओ राम शबा दाना रामा ओला रबा रा, ओ रबा डाला रबा रबा। वो कई उदाहरण हमारे कलीसियाओं में है मेरे प्रियो, और कई लोगों ने परमेश्वर का वो अनुकरण पूरी रीति से करा है, वो पूरी रीति से करा है। ओ रामा डाला रागा दोनों रेवारा। वो कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर के पीछे आ रहे हैं, वो बीमार हो जाए प्रभु के पीछे आ रहे हैं, वो समस्या आ जाए प्रभु के पीछे आ रहे हैं। हम अपने हाथों को बढ़ाए, वो रामा शगा दोना रा। आप कैसा अनुकरण कर रहे हैं? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। पहला प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? वो पहला स्थान आप किसको दे रहे हैं? आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने काम को दे रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, अपने जॉब को दे रहे हैं, या परमेश्वर को दे रहे हैं? आप अपने आप से पूछो। और आपको लग रहा है कि मैं पहला स्थान अपने काम को दे रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मैं पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहा हूँ, तो आप समर्पण करें, बोले परमेश्वर मुझे माफ़ करो राजा। बोले प्रभु मुझे माफ़ करो राजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा ज़िंदगी और आधा अधूरा ज़िंदगी जीने से कोई लाभ नहीं है। वो आधा अधूरा प्रभु के पीछे चलने से क्या लाभ है? और क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। और बोले परमेश्वर आज मैं अपने आप का इनकार कर रहा हूँ राजा, मैं अपनी इच्छाओं का इनकार कर रहा हूँ राजा। वो परमेश्वर मैं अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चल रहा हूँ, वो चल रहा हूँ। मिलकर बोले ओ रमाला रा, ओ शगाला रा बंदोनो लो रे वाला रवा रवा रवा। और जो संपूर्ण रीति से वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, उसके अंदर एक अद्भुत विश्वास होगा। और शैतान कहेंगे तू कभी ठीक नहीं होगा, और बार बार बाप को वो बाहर से आवाज आएंगे कि तू बीमारी में मर जाएगा, वो बार बार आपको आवाज आएंगे तो बीमारी में मर जाएगा। पर मेरे प्रियो, और उस समय आपका विश्वास आपको जीवन देगा, उस समय आपके विश्वास आपको जीवन देगा। और पूरे मन से ओला रिम शगा डाला रगा दोना रा, हम विश्वास करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास को ढूंढने के लिए आएगा, वो विश्वास को ढूंढने के लिए आएगा। ओ रेमा डाला रगो दोनों रेमा रम, ओ रेवा डबा रबा दोनों रेमा होला रा, ओ शगला रबा 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 रबा। यीशु मसीह आपके प्यार को ढूंढ रहा है, यीशु मसीह आपके प्रेम को ढूंढ रहा है। यीशु मसीह दुख के साथ कह रहा है, वचन में लिखा है मुझे तेरे विरोध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। वो तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है, वो पहला
वाला सा प्यार छोड़ दिया है। वो रामा डाला रगा रा, वो जो प्रभु से प्रेम करेगा, वो जो प्रभु से प्रेम करेगा, वो जो प्रभु से प्रेम करेगा, वो प्रभु में बढ़ेगा, प्रभु में बढ़ेगा, वो प्रभु के आत्मा में बढ़ेगा। उसके अंदर एक इच्छा होगा कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में कब जाओ, मैं कब जाऊँ। हो रा वा डाला रगा रा, वो ला रे वा डाला रगा दोनों रे मारा, ओ रे वा डाला रा वाला रा वारा, हालेलुया, वो हालेलुया, हालेलुया, वो शगा दाना रमा लारा। वो संपूर्ण मन से वो परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। वो रिबा डोला रगा दोनों रबा, और मेरे जीवन के अंत के पहले मैं परमेश्वर का कुछ सेवा करना है, मैं परमेश्वर का सेवा करना है। हम थोड़ी देर अन्य भाषा में बोले हालेलुया। वो यही बातें है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं, और यही बातें है मेरे प्रियो हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं। अंत में एक बात है मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर का अनुसरण करता है वो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो परमेश्वर का महिमा करता है, वो पूरे शक्ति से प्रभु का आराधना करता है। वो रमा डोला रोगा दोनों रेबा, वो पूरे शक्ति से अपने प्यार को प्रकट करता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है। और इस समय बोले प्रभु मैं आपके प्रेम में बन रहा हूँ राजा, वो बढ़ रहा हूँ राजा, लव मी डैडी। वो शगा दानो रिमा होला रा, वो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, आपके लिए खड़ा है। आपकी गवाहियों को सुना है कि परमेश्वर आपके लिए कैसे खड़ा है, वो प्रभु आपके लिए कैसे खड़ा है। ओ रा वा डाला रागो दोनों रे वाला रा, ओ लो रे वा डाला रगा दोनों रे मारा, ओ शगा